कंपनी कैसे बनाएंगे, तो ये ऐसी विंडो आती है तो उसे स्केप कर देना है, या यदि कभी ऐसी विंडो आ जाती है कोई कंपनी खुली है तो उसके लिए आपको शट कंपनी करना है। क्या करना है? शट कंपनी या कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इन्फो लिखा है, इस पर जाके क्लिक करना है। अभी हम कहाँ कर देते, शट कंपनी, तो बंद भी हो गया और हम कंपनी इंफॉर्मेशन पर भी पहुंच गए। अब यहाँ से हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? क्रिएट कंपनी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आएगा। ऊपर जो दिखाया गया है C:\टैली डेटा लिखा है, ये बता रहा है कि आपका जो डेटा लोड होगा, सेव होगा, जो कंपनी सेव हो रही है वो टैली के अंदर, डेटा के अंदर सेव हो रही है, राइट। तो कंपनी का नाम क्या है? हमने लिख दिया होली। क्या लिख दिया? होली लिमिटेड LTD, एक्ट, कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। और इंटर किया, मेलिंग एड्रेस यही रहेगा, एड्रेस में लिख दिया आपने देवरी, ओके। यहाँ से भी आप एड्रेस मध्य प्रदेश चुनोगे, फिर यहाँ से पिन कोड जो भी है आपका वो है, पैन कोड डाल सकते हैं, टेलीफोन, ईमेल, रुपीस। तो हम जब भारत में काम करेंगे तो RSC लिखना पड़ेगा, रुपीस भारतीय मुद्रा में हमें सिंबल्स टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पर आ गए अकाउंट ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, दो ऑप्शन दिए गए, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, राइट। तो अकाउंट ओनली क्या कहलाता है भैया? केवल अकाउंट का लेखा जोखा। अकाउंट विथ इन्वेंट्री में माल का भी क्रय विक्रय, जो माल आया गया कितना, क्वांटिटीज वाइज भी लेखा जोखा कर सकते हैं। तो अभी हम अकाउंट विथ इन्वेंट्री कर देते हैं। अब आया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, मतलब वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा वह डेट डालनी है आपको, 1 अप्रैल से। कहां से? 1 अप्रैल। तो वर्ष कोई सा भी हो सकता है, जैसे अभी वर्तमान में देखें 1/4, क्या डालोगे? 1/4/2020, क्योंकि आज डेट हमारी कितनी है? 15 मार्च। अब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक जाएगा। अब लेकिन इसमें बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, क्या लिखा है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब वित्तीय पुस्तकें कब से स्टार्ट, व्यवसाय की पुस्तकें कब से स्टार्ट करोगे, कब से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आपने बोला नहीं, हम तो अब 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आज की डेट भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर डाल दोगे तो टैली का नाम छुप जाएगा। तो अभी हमें टैली का नाम थोड़ी छुपाना है, जो नाम आपने लिखा है होली LTD वो स्टार में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तो हमें यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिखा है, देखो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यदि टैली में पासवर्ड डालना चाहते हो, यहाँ नहीं डालना पासवर्ड, यदि यहाँ डालना चाहते हो तो यस करें। यस करोगे तो आपका आ गया नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटर में लिख दिया हमने चेतन, क्या लिख दिया? चेतन। और पासवर्ड में अपने मन से डाल दिया 1 2 3 दोनों जगह रिपीट कर दिया। और अंत में हमने बेस करेंसी इंफॉर्मेशन को पढ़ा और एक्सेप्ट कर दिया। जैसे एक्सेप्ट किया तो आपकी कंपनी बन गई। अब जो पूछ रहा है नेम ऑफ यूजर, तो हमने बोला चेतन नाम है, क्या नाम है। और यदि मान लो गलती से ये नाम भूल गए तो आप टैली नहीं खोल पाएंगे, तो इंटर किया। तो इस तरीके से आप टैली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ओके। इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, लीजर बनाना होते हैं, खाते बनाना होते हैं, तो हमें अकाउंट्स इन्फो पे जाना होता है। कहाँ जाना होता है? अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे या A की प्रेस करेंगे। अब इसमें ग्रुप ऑलरेडी हम लिखे हैं 28। अब उन 28 के अंदर हमें यहाँ से लेजर बनाना होता है। तो लेजर बनाने के लिए सिंगल लेजर है और मल्टीपल लेजर है। सिंगल लेजर का मतलब एक बार में एक लेजर बना पाओगे, मल्टीपल लेजर का मतलब एक बार में एक से ज्यादा लेजर बना सकते हो। एक बार में एक सिंगल और एक बार में एक से ज्यादा मल्टीपल, ओके, बन जाएगा। इस तरीके से हमारा हो गया। इसी तरीके से एक बार में एक देख सकते हो, एक बार में एक सुधार सकते हो, एक बार में एक से ज्यादा देख सकते हो, एक बार में एक से ज्यादा को सुधार सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिंगल की। जैसे सी पे क्लिक किया या क्रिएट पे क्लिक किया, कीबोर्ड से सी की प्रेस किया तो आपके सामने ये आया है विंडो। अब करना क्या है, जो सवाल आपने लिखा है, सवाल क्या लिखा था आपने? लिखा था कैपिटल। क्या लिखा है? कैपिटल। कितना लिखा है? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। काय में जाएगा?
तो आपने कहा नहीं, ये तो कैपिटल को कैपिटल में डालते हैं सर, तो एक्सेप्ट और कैपिटल पूंजी व्यापारी का नाम सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद अभी ओपनिंग बैलेंस, तो हमने 1 लाख दिया है। कितना दिया है बैलेंस? 1 लाख। तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट पहुंच गया और से एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर दोगे। दूसरी एंट्री हमने क्या देखी? परचेज। परचेज को कितना? 70,000। तो जैसे ही परचेज लिखा, अकाउंट लिखा या डायरेक्ट भी लिख सकते हो परचेज, तो परचेज को काय में डालोगे? परचेज में डालेंगे, क्योंकि अभी आपने हिंट भी डाल दी। लेकिन हमें जो प्रयास करना है कि हमें खुद आना चाहिए कि परचेज को हम काय में डालेंगे। ये ग्रुप को स्टडी करने से पता चलेगा, क्योंकि जी मास्टर अकाउंट सेट कहलाते हैं, इनके बिना आप टैली में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने वो 28 ग्रुप के बारे में लिखा है। तो कितना था? 70,000 था। कितना था? 70,000। तो 70,000 यहाँ पर टाइप कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। फिर अगला क्या था? फिर बेस मजदूरी। मजदूरी हमेशा हमने कायम बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा? ये लिखा है मजदूरी हमेशा कायम जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 5,000 रुपये। कितना है? नेक्स्ट बताइए क्या लिखा है? बेस के बाद सैलरी कितना है? ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या में इनडायरेक्ट कितना? 20,000 रुपये। इंटर किया। हाँ, और रेंट किराया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा। कितना है किराया? 15,000 रुपये। इंटर किया। और बताओ सेल्स काय में जाएगा? सेल्स में। ये हमने पहले से पढ़ा है। सेल्स कितना है? 40,000। ओके, नेक्स्ट राम लिखा है। अभी कैरियज रह गया। कैरियज कैरिड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना है? 5,000। ये लिखा नहीं क्या? फिर लिखा है राम। राम लिखा है डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखा है तो सन्डरी व्यक्ति का जितने भी नाम आएंगे वो तो या डेबिटर्स होगा या क्रेडिटर्स होगा। तो हम सन्डरी जब डेबिट्स में लिखा है तो डेबिटर्स कहलाया। कितना है? उसका पूरी डिटेल 30,000। 30,000 आपने इसमें लिख दिया। ओके, एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है? श्याम। तो श्याम क्या है भैया? व्यापारी है, व्यक्ति है, तो या तो डेबिटर्स होगा या क्रेडिटर्स। क्योंकि क्रेडिट में लिखा है तो इसलिए क्रेडिटर्स कहेंगे। तो क्या कितना? 10,000। ओके, फिर कितना बचा? इंटरेस्ट कितना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। तो जी दोनों का योग ऑटोमेटिक बराबर आ गया। देखिए आ गया। अब हमें देखना है बैलेंस शीट, तो हम वापस जाएंगे यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से, यहाँ से रिपोर्ट वाली सेक्शन से। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले। क्या लिखा हुआ है? और लिखा है ट्रायल बैलेंस। यहाँ से डिटेल में देखना है तो ये लिखा है अल्टी के साथ F1 दबाएंगे तो डिटेल आ जाएगा। तो जो तुमने ग्रुप बनाया है, जिसको जिसमें डाला है, वो यहाँ दिखा दिया 1,50,000। तो यहाँ पर भी हमारा बैलेंस 1,50,000 ही दिखा रहा था। इसका मतलब हमने जो काम किया है वो सही है।